इस वीडियो की शुरुआत करने से पहले मैं आपको एक वीडियो दिखाना चाहूंगी, तो चलिए देखते हैं क्या है ये वीडियो। ये सरकार की नीतियों का ही परिणाम है कि आज हवाई चप्पल पहनने वाले मेरे भाई बहन भी हवाई जहाज में प्रवास कर रहे हैं। तो ये है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का वीडियो जो कि टिकटॉक पर है। जी हाँ, सही सुना आपने। तो आज हम जानेंगे कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को टिकटॉक पर अपना अकाउंट बनाने की क्या जरूरत पड़ी, और इसी के साथ इस मुद्दे से जुड़े कुछ पॉइंट्स पर भी आज हम चर्चा करेंगे और जानेंगे कुछ नेगेटिव और पॉजिटिव पॉइंट्स इस टॉपिक के बारे में। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के इस वीडियो। नमस्कार, मैं आराधना मौर्य, स्वागत है आप सभी का आज के इस वीडियो में। सबसे पहले शुरुआत हुई टिकटॉक वर्सेस यूट्यूब से। उसके बाद में #बैन टिकटॉक इन इंडिया ट्रेंड करने लगा, लेकिन उसके कुछ दिनों बाद ही पता चला कि चीन ने लद्दाख में अपना कब्जा जमाना शुरू कर दिया है, जिसके बाद से हमारे इंडिया में बाइकॉट चाइनीज प्रोडक्ट नाम का एक कैंपेन शुरू हुआ, जिसमें लोगों ने चाइनीज प्रोडक्ट्स और चाइनीज ऐप्स को बाइकॉट करना, उनका विरोध करना शुरू किया। उसके बाद ही वायरल हुआ एक वीडियो जो कि सोनम वांगचुक का था, जिसमें उन्होंने कहा था कि चाइनीज ऐप्स इन अ वीक एंड चाइनीज हार्डवेयर इन अ ईयर, जिसे हमें बाइकॉट करना है। यह वीडियो खूब वायरल हुआ, लोगों ने इसे खूब सराहा भी, और उसके बाद ही ये कैंपेन तेजी से आगे बढ़ता चला गया। लेकिन अभी कुछ दिनों पहले ही टिकटॉक पर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का एक ऑफिशियल अकाउंट मिला, जो कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का ही था, ब्लू टिक के साथ, यानी कि वेरीफाइड अकाउंट, जिस पर कई सवाल खड़े हुए। और टिकटॉक पर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का यह अकाउंट देखकर सबसे पहला सवाल यही उठता है कि जब गवर्नमेंट के पास में अपना खुद का एक ऐप है और इसके अलावा भी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के पास में अनेकों सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है, तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को टिकटॉक पर इस तरह से अपना ऑफिशियल अकाउंट बनाने की क्या जरूरत आ पड़ी। तो चलिए आज इस वीडियो में खंगालते हैं इसी सवाल के जवाब को और जानते हैं कि इसके पीछे का कारण क्या है। अगर अभी की बात करें तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के 9 लाख से ज़्यादा फॉलोअर्स हैं और इसी के साथ 65 लाख से ज़्यादा लाइक्स मिल चुके हैं। पहले जो अकाउंट्स टिकटॉक पर चल रहे थे वो फेक थे, लेकिन पहले मुझे भी लगा कि अकाउंट फेक होगा, पर जब मैंने देखा कि अकाउंट वेरीफाइड है, यानी कि ब्लू टिक के साथ है, तो मुझे पता चला कि ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का ऑफिशियल अकाउंट है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का ऑफिशियल अकाउंट माई गवर्नमेंट इंडिया के नाम से है, और इसी के साथ में इस पेज पर लिखा हुआ है भारत सरकार का जनता से जुड़ने का प्लेटफॉर्म। अब यहाँ पर सबसे बड़ा सवाल यही खड़ा होता है कि आखिर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को अपना अकाउंट टिकटॉक पर बनाने की क्या जरूरत पड़ी। जैसा कि एक चाइनीज ऐप है और इस समय बाइकॉट चाइनीज ऐप, बाइकॉट चाइनीज प्रोडक्ट की कैंपेन बड़ी तेजी से चल रहा है। उसके बाद में भी टिकटॉक पर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का अकाउंट देखकर मन में कई सवाल खड़े होते हैं। और इसी के साथ में ये अकाउंट कुछ महीने पहले ही बना है, जिसपे कि पहला वीडियो 12 अप्रैल को पोस्ट हुआ आरोग्य सेतु ऐप के फायदे बताता हुआ, और इसके बाद से इस पर कई वीडियो पोस्ट हो चुके हैं, जिसपे अच्छे खासे लाइक भी हैं। हालांकि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का ये अकाउंट किसी को भी फॉलो नहीं करता और ना ही किसी के वीडियो को लाइक करता है, पर सवाल तो लोगों के मन में है ही। जैसा कि टिकटॉक के इंडियन यूजर्स काफ़ी हैं और टिकटॉक जो ऐप है इसकी पहुंच हर गरीब तक है। गरीब के मोबाइल में आपको ट्विटर, फेसबुक भले ना मिले, लेकिन टिकटॉक बड़ी आसानी से मिल जाएगा। और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के मुताबिक टिकटॉक पर अकाउंट बनाकर अपनी पॉलिसीज़ को गरीबों तक डायरेक्ट पहुंचाना का सबसे अच्छा मीडियम बन सकता है। लेकिन उसके बावजूद भी फेसबुक, जिसपे कि इंडियन यूजर्स टिकटॉक से ज़्यादा हैं, और इसके अलावा गवर्नमेंट का खुद का ही ऐप है प्ले स्टोर पर, तो फिर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को टिकटॉक पर अपना यूं इस तरह से अकाउंट बनाने की क्या जरूरत आन पड़ी। ये सवाल इस समय सबके मन में है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शाम को 8 बजे टीवी पर आए, उन्होंने लोकल फॉर वोकल की बात कही, इसी के साथ उन्होंने आत्मनिर्भर बनने की बात कही थी। उसके बाद से जब से टिकटॉक पर इस तरह गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का अकाउंट मिला है, लोगों के मन में कई सवाल हैं और लोगों ने सरकार से जवाब मांगा है, लेकिन सरकार ने अभी तक इस पर कोई जवाब नहीं दिया है। इसी तरह से बाइकॉट चाइनीज प्रोडक्ट, बाइकॉट चाइनीज ऐप्स पर भी सरकार ने अभी तक कुछ नहीं कहा है। लोगों के मन में कई सवाल उठ रहे हैं। लोगों ने यहाँ तक कि ट्विटर पर ट्वीट भी किया है कि हिप्पोक्रेसी की भी कोई सीमा होती है। एक तरफ तो आप चाइनीज ऐप्स, चाइनीज प्रोडक्ट्स को बैन करने की बात करते हो और वहीं दूसरी तरफ खुद ही उस पर अकाउंट बनाकर बैठे हो। ये किस तरह की बात है जिस पर कई सवाल उठ रहे हैं, लेकिन इस पर सरकार का अभी तक कोई भी जवाब नहीं आया है। तो चलिए अब बात करते हैं इस टॉपिक से जुड़े हुए कुछ पॉजिटिव और नेगेटिव पॉइंट्स की। सबसे पहले बात करेंगे कुछ पॉजिटिव पॉइंट्स की। तो जैसा कि टिकटॉक ऐप हर गरीब के मोबाइल में आपको बड़ी आसानी से मिल जाएगा, और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के मुताबिक यदि हम बात करें तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की पॉलिसीज़ को गरीबों तक पहुंचाने का ये सबसे अच्छा इनिशिएटिव हो सकता है। लेकिन इनिशिएटिव अच्छा है तो मीडियम भी अच्छा हो, ये ज़रूरी नहीं।
तो अब बात करते हैं कुछ नेगेटिव पॉइंट्स की। जैसा है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के खुद का ही एक प्ले स्टोर पर ऐप है और इसके अलावा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया फेसबुक, ट्विटर और इसके अलावा कई सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर मौजूद है। तो उसके बाद में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को टिकटॉक पर अपना अकाउंट बनाने की क्या जरूरत पड़ी। और दूसरी तरफ आप बात करते हो निर्भय भारत की, तो उसके बाद में भी टिकटॉक पर इस तरह से गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का ऑफिशियल अकाउंट मिलना एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा करता है लोगों के मन में। हम इस पर आपकी भी ओपिनियन जानना चाहेंगे। आपकी ओपिनियन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो आप अपना ओपिनियन कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं कि आपकी क्या राय है इस मुद्दे पर, कि ये जो हो रहा है ये सही है टिकटॉक पर इस तरह से गवर्नमेंट का ऑफिशियल अकाउंट मिलना किस हद तक सही है। और ऐसी वीडियो के लिए बने रहें हमारे साथ। हमारे इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर एंड कमेंट करें ताकि और भी लोग इसके बारे में जान सकें।